क्या होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी के नाम से जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शन डिसीज़ होती है जो कॉमनली हमारे इफेक्ट करती है लंग्स के अंदर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। ट्यूबरकुलोसिस इज अ इन्फेक्शन डिसीज डेट इज़ अ प्राइमरी इफेक्ट द लंग्स। प्राइमरी इफेक्ट का लंग्स का मतलब है कि जो हमारा ज़्यादातर क्या करती है, लंग्स को इफेक्ट करती है ये, एंड कॉजिंग बाय द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मतलब ये कॉजिंग करती है द्वारा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये टीबी इन्फेक्टेड होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो आप बता सकते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जो टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसी की वजह से हमें टीबी होता है, यही एक तरह का बैक्टीरिया होता है। इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसके दो टाइप्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। एक होता है लैटेंट टीबी, एक्टिव टीबी। लैटेंट टीबी मीन्स होता है, लैटेंट टीबी इज ए विदाउट साइन एंड सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस डेट इज अ लैटेंट टीबी। मतलब इसमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, ये इसे लैटेंट टीबी कहते हैं। बट लेकिन टीबी प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, बट लेकिन साइन एंड सिम्टम इज नॉट सो, मतलब शो नहीं होते। एक्टिव टीबी क्या होता है, लैटेंट टीबी के बाद ही जो एक्टिव टीबी होता है। एक्टिव टीबी इज ए विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डेट इज ए एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी में क्या होता है कि इसमें सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं टीबी के, इसे हम एक्टिव टीबी के नाम से जानते हैं। इस तरह का हमारा एक्सरे में एक्टिव टीबी हो जाता है। लंग्स अगर ज़्यादा टाइम तक के हमने टीबी का इलाज नहीं कराया तो इस तरीके से लंग्स इफेक्ट होने चालू हो जाते हैं, प्रॉपर डैमेज होने चालू हो जाते हैं लंग्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स और ट्यूबरकुलोसिस, इसमें फीवर, तेज़ फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर जिसे कह देते हैं। फीवर उतरता है, चढ़ता है, कफ होता है, खांसी ज़्यादा होती है, इसमें नाइट स्वीटिंग्स, रात को ज़्यादा पसीना आता है, हेडेक होता है, उसे वीकनेस इसके अंदर रहता है, फटीग, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, चेस्ट के अंदर भारीपन लगता है, टाइटनेस हो जाती है चेस्ट। स्लीपिंग इज़ नॉट प्रॉपरली, मतलब वो सही तरीके से सो नहीं पाता। ब्लड इन कफ, खांसी के साथ उसके ब्लड भी आता है, जिसे हम खून के नाम से जानते हैं, ब्लड भी आता है। डायग्नोसिस इसका अगर हम इंडिकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये टीबी है या और कोई डिसीज़ है, तो इसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। डायग्नोसिस क्या कहते हैं, फाइंड आउट करना ये कौन सी डिसीज़ है। सीबीसी कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हमारा क्या करता है, कंप्लीट ब्लड काउंट करता है। इसके अंदर ल्यूकोसाइट, जिसे टीएलसी कहते हैं, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट उसमें इंक्रीज आवेगी, क्योंकि इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन वगैरह सब इसके अंदर आ जाता है। ये सार अगर चेस्ट में रिस्पायरेटरी में कोई भी डिसीज़ होती है तो ये सार हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, और लेकिन ये भी इंडिकेट कर देता है, फीवर वगैरह को इंडिकेट करता है, ये भी कराते हैं कॉमनली। बट लेकिन सबसे मेन टेस्ट जो होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, डेट इज़ ए मेजरमेंट करते हैं ऑफ द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट एंड अब्सेंट, बताता है कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी इसे है कि नहीं है। अगर इससे भी कंफर्म नहीं हो पाता बट लेकिन हमें लग रहा है कि टीबी हो सकता है, तो एक टेस्ट हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, टीबी गोल्ड के नाम से जानते हैं। वो हमें फाइंड आउट कर ही देता है, क्योंकि वो महंगा टेस्ट होता है एंड सबसे लास्ट टेस्ट होता है टीबी का। इसे हम गोल्डन टीबी के नाम से जानते हैं। इसमें एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे, जिसे पीए के नाम से जानते हैं। चेस्ट एक्सरे पीए डॉक्टर लिख के देता है आपको। तो पीए की फुल फॉर्म भी होती है पोस्टीरियर एंड एंटीरियर की साइड, मतलब आगे से पीछे से दोनों तरफ का एक्सरे लेना। एमआरआई सीटी स्कैन, अगर हमारे एक्सरे के अंदर फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है तो एमआरआई सीटी स्कैन भी कर सकते हैं हम, उसके अंदर डीपली चले जाता है। एमआरआई सीटी स्कैन में डिफरेंट होता है। एमआरआई जो होता है जो मैग्नेटिक के थ्रू होता है,
सीटी स्कैन जो होता है ये रेडिएशन के थ्रू होता है, ये भी एक तरह का एक्सरे की जो रेडिएशन होती है इस तरीके से सीटी स्कैन होता है। एमआरआई जो होता है मैग्नेटिक के थ्रू होता है। इसमें हम क्या है कि कोई चीज़ नहीं पहन सकते, जैसे कि लाइकन जैसे कि कोई जुर्ली वगैरह पहनते हैं तो इसको उतार देते हैं पहले ही, बट लेकिन इसमें इंडिकेट करता है। स्पुटम टेस्ट कर सकते हैं, स्पुटम मीन्स बलगम जो टेस्ट होता है उसका भी बलगम का भी टेस्ट होता है, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स, मैनेजमेंट मीन्स होता है ट्रीटमेंट्स। आइसोनाइज्ड, इसकी ये कुछ फॉर मेडिसिन होती है जो टीबी के अंदर चलती है, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, जैसे कि आइसोनाइज होती है, हम शॉर्ट फॉर्म में INH के नाम से भी जानते हैं। ये 5 mg/kg 300 mg डेली दे सकते हैं, मतलब एक 5 mg/kg दे सकते हैं बच्चे को हम ये, और 300 mg डेली दे सकते हैं हम, जो हमारा अडल्ट में आता है उसमें डेली दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेली दे सकते हैं। रिफम्पिसिन जो होता है हमारा 10 mg/kg देते हैं हम, और 600 mg डेली दे सकते हैं हम ये। अपायराजिनामाइड होता है ये 15 से 30 mg/kg और 2 ग्राम पर डेली दे सकते हैं हमसे। इथम्बुडोल जो होता है 15 से 25 mg/kg देते हैं इसे। आइसोनाइज प्लस रिफम्पिन्स जो होता है कम्बिनेशन में आता है, ये 150 mg प्लस 300 mg और 2 कैप्सूल डेली दे सकते हैं हम सुबह शाम के इस हिसाब से। BD, ये हमारी जो स्टेप्टोसाइडल बैक्टीरियोस्टेट होती है, ये हमारी बैक्टीरियोसाइडल होती है। आइसोनाइज रिफम्पिन पायराजिनामाइड जो होती है हमारी बैक्टीरियोसाइडल होती है, इथम्बुडोल जो होती है ये हमारी बैक्टीरियोस्टेट होती है, ड्रग्स जो होती है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसके अंदर? टू प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट, नर्सिंग जो है उसे पेशेंट को केयर करेगी कि प्रोवाइड करेगी आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, एंड ज़्यादा आपको चलना फिरना नहीं है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है आपको। तो प्रोवाइड करेगी कंफर्टेबल पोजीशंस, कि आपको कंफर्टेबल पोजीशंस प्रोवाइड करेगी। एंड मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब है कि जो आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की मात्रा है उसे मेंटेन करके रखेगी। असिस्ट द वाइटल साइंस 4 to 6 आवर, मतलब असिस्ट करना है उसका वाइटल साइंस 4 से 6 आवर, मतलब 4-6 आवर 4 घंटे में 6 घंटे बाद तो आपको असिस्ट करना है उसका वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के अंदर होता है पल्स, BP, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये सारे आते हैं। इंस्पायरेशन भी आता है इसके अंदर। टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, उसकी अवॉइड करेंगे स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर वो अल्कोहल और स्मोकिंग करता है तो उसकी अवॉइड कराएंगे उसे कहेंगे कि आप अगर स्मोकिंग करेंगे तो आपको डेंजर हो सकता है, क्योंकि ये हमारे स्मोकिंग जो होता है डायरेक्टली लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होता है उसके अंदर डायरेक्टली इसका जो पोल्यूशन होता है, एयर होती है इसकी, धुआं होता है, वो डायरेक्टली जाता है तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। इस तरीके से हम उसे समझाएंगे और उसकी फैमिली मेम्बर को भी समझाएंगे कि स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। टू प्रोवाइड मेडिसिन टाइम टू टाइम, मतलब जो प्रोवाइड मेडिसिन करी है उसकी टाइम टू टाइम देना है, उसका टाइम नहीं निकलना चाहिए। अगर टाइम निकलेगा तो फिर स्टार्टिंग से चालू होती है, फर्स्ट सेकंड इस तरीके से, बट लेकिन इसका टाइम टू टाइम देना है। इसका TB का जो ट्रीटमेंट होता है 8 से 10 महीने तक का इसका ट्रीटमेंट होता है, बट लेकिन पूरे साल तक का ट्रीटमेंट माना जाता है इसका। टू प्रोवाइड मेडिसिन टाइम टू टाइम दे दी इसे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उसे, क्योंकि आप ठीक हो सकते हैं, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आपसे बड़े बड़े पेशेंट आते हैं, क्रिटिकल कंडीशन आती है आपसे बड़ी बड़ी, इस तरीके से समझाना है उसे। और सपोर्ट करना है फैमिली मेम्बर को भी बताना है इस तरीके से पेशेंट को बताएंगे कि आप टेंशन मत लो, डोंट वरी, आपको पेशेंट सही हो जाएगा, इससे भी क्रिटिकल कंडीशन आती है वो ठीक हो जाती है। हाउ टू ट्रांसफ़र, आप मतलब उसे बताना भी है, उनका पेशेंट को भी बताना है, फैमिली मेम्बर को बताना है। पेशेंट को ना बताओ तो बेहतर है, क्योंकि वो घबराएगा। टू ट्रांसफ़र, हाउ टू ट्रांसफ़र, कफ अगर वो खांसता है अगर उसके ऊपर मास्क लगाना है पहली बात तो, क्योंकि वो खांसता है तो अगर वो खांसेगा तो उसका जो एयरबोर्न होती है उसके थ्रू फैल सकता है, वो दूसरे को खांसता है तो सांस के थ्रू दूसरे में जा सकता है वो, जिस तरीके आपको पिक्चर में दिखाया गया है इस तरीके से वो खांसता है तो उसके जो बैक्टीरिया है उसके दूसरे के को इफ़ेक्ट कर सकते हैं
स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब छींक आती है, छींक भी काफ़ी तेज़ी से आती है। इस तरीके से बैक्टीरिया बाहर आते हैं और दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। एयर कॉन्टैक्ट, एयर कॉन्टैक्ट मीन्स होता है कि एयर कॉन्टैक्ट में आना, जैसे कि ये आसपास में जो एयर होती है, बट लेकिन इसमें टीबी का बैक्टीरिया, अनदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट लेकिन डिपेंड अपॉन यूर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड होता है। फिर आता है इसमें लॉस ऑफ इम्यूनिटी, हमने पढ़ लिया लॉस ऑफ इम्यूनिटी होती है। लॉस ऑफ इम्यूनिटी मीन्स पढ़ लिया था हमने कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑल एरिया, मतलब ऑल एरिया भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, अनदर बैक्टीरिया भी होते हैं, बट ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। एंड साइड डिपेंड्स अपॉन यूर इम्यूनिटी, डिपेंड है तुम्हारी इम्यूनिटी के ऊपर, इसलिए हम कहते हैं थैंक यू। ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस था जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं।